सारा विश्व का दौर भौतिक चीज से ज्यादा 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 सवाल से क्रिया से क्यों लगा है? विश्व जो इतना फायदा की चीज है तो लोग इतना क्यों नहीं? ऐसा है, सारा विश्व का प्रवाह ऐसा है, ठीक है। अब मेरी धारणा बहुत अजीब है, तो समझने को बहुत एक दृष्टि खुल सकती है। जब एक आदमी धन की तलाश कर रहा है तो आमतौर से हम सोचते हैं वो ईश्वर के विपरीत तलाश कर रहा है। मैं नहीं सोचता, मैं सोचता हूं कि वो ईश्वर की भी तलाश कर रहा है। जब एक आदमी पद की तलाश कर रहा है तो लोग सोचते हैं वो ईश्वर के विपरीत खोज रहा है। मैं नहीं सोचता, मैं सोचता हूं वो ईश्वर को ही खोज रहा है। और इसको मैं यूं लेता हूं, एक आदमी को हम कल्पना में ले लें, आपको ही ले लूं, मैं आपसे कहूंगा आप कितने धन पर तृप्त हो जाएंगे, तो आपका मन एक आंकड़ा तय करेगा तत्काल और आगे निकल जाएगा कि इससे काम नहीं चलेगा। मैं कोई भी आंकड़ा आपको कहूं, कोई भी संख्या, आपका मन कहेगा इससे काम नहीं चलेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ अनंत धन न मिले तब तक काम नहीं चल सकता। आपको मैं कोई बड़े से बड़ा पद को कहूं कि ये पद आप ले लें, इसके आगे फिर न मांगना, आप आखिरी मांग लें, तो शायद आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। असल में परम पद पाए बिना काम नहीं चलेगा। पद की तलाश में भी परम पद पाने की खोज चल रही है। धन की तलाश में अनंत संपत्ति को पाने की तलाश चल रही है। अहंकार की तलाश में प्रभु होने की तलाश चल रही है। परमेश्वर हुए बिना किसी का अहंकार तृप्त होने को नहीं। ये तलाशें चल रही हैं। ये तलाशें सब ईश्वरोन्मुख है, यानी ये सब अनंत की तरफ ले जा रही, क्योंकि इनसे कोई भी, लोग कहते हैं वासना अनंत है, और मैं कहता हूं असल में अनंत की वासना है। वासना अनंत है ये तो ठीक ही है, अनंत की वासना है हमारे भीतर। अनंत को पाए बिना हम तृप्त होने वाले नहीं। ठोकरें खाएंगे 2500 दफा, छोटी मोटी चीजों से अपने को तृप्त करना चाहेंगे, लेकिन हमारा मन कह देगा हम तृप्त नहीं। लोग कहते हैं ये मन बड़ा कामी है, लोलुप है, और मैं कहता हूं असल में ये परम को पाए बिना तृप्त नहीं होने वाला। इसलिए हर छोटी मोटी जगह पे जब हम उसे तृप्त करना चाहते हैं वो कह देता हम तृप्त नहीं। मन की ये जो चंचलता बड़ी अद्भुत है, यही आध्यात्मिक जीवन में ले जाती है। तो लोग, धार्मिक लोग मन की चंचलता को गाली देते हैं, मैं उसकी कृपा समझता हूं। जैसे कोई आदमी कभी धार्मिक होते ही, आपने तो किसी भी घूरे पे कचरे पे बिठाल के तृप्ति कर ली हो, धन मिल जाता आप तृप्त हो जाते, लेकिन मन है कि वो चंचल है, वो तृप्त नहीं होता। वो कहता और चाहिए और चाहिए, आनंद दे दें उसे तब भी वो कहेगा और चाहिए। जब सब दौड़ के आप थक जाएंगे जन जन, जब सब तरफ से ठोकरें खा के वापस लौट आएंगे, जब कोई सीमित आपको तृप्त नहीं कर सकेगा, तब आपको दिखेगा कि मैं असल में, मेरी प्यास तो अनंत प्रभु को पाने की थी, मैं छोटी छोटी चीजों को तलाश रहा था। इसके पूर्व की वो प्यास दिखे बहुत ठोकरें खानी जरूरी है ताकि वो दिखाई पड़ता। तो जैसे ये दिखेगा वैसी बात पूरी हो जाएगी। हम खोज तो अभी भी रहे हैं उसी को खोज रहे हैं, लेकिन बहुत अल्प से अपने को तृप्त कर लेना चाहते हैं, समझा लेना चाहते हैं। हमारा चित्त उसे समझता है। होता ही है, इसीलिए समृद्ध लोग भी, समृद्ध कौमें ही धार्मिक हो पाती हैं, असमृद्ध कौमें धार्मिक नहीं हो पाती। भारत जब समृद्ध था तो वो धार्मिक था, जब वो असमृद्ध दरिद्र हुआ तो धार्मिक नहीं रह गया। असल में जब सब तरह की समृद्धि होती है, जैसे महावीर या बुद्ध, इनके पास सब तरह की समृद्धि है, सारी तरह की समृद्धि के बीच में वो पाते हैं मैं अतृप्त।
तब एक तो भ्रम टूट जाता है कि समृद्धि से तृप्ति हो सकती है, क्योंकि समृद्धि तो है। अगर उससे तृप्ति होती तो हो गई होती। समृद्धि के होते हुए भी जब चित्त अतृप्त है तो इतना तो तय हो गया कि समृद्धि तृप्ति नहीं देती। समृद्धि ही समृद्धि के भ्रम को तोड़ने का कारण बन जाती और तब प्यास किसी नए लोक में खोजने लगता है। दरिद्र को यह भ्रम रहता है कि शायद थोड़ी सी समृद्धि होगी तो तृप्ति हो जाएगी, इसलिए दरिद्र जो है वो थोड़े से में ही तृप्त होने के पीछे भागता रहता है। और कोई समझ सके, विचार सके, तो चाहे दरिद्र हो चाहे समृद्ध, वो इतनी बात समझ सकता है कि अनंत को पाए बिना, परम को पाए बिना, अंतिम को पाए बिना मन तृप्त होने वाला नहीं है, इसलिए अंतिम को ही पालूं। ये जो भ्रमणा जिसको आप कहते हैं ये इसलिए चल पाती है, हमको ये धोखा होता रहता है कि इस चीज से शायद तृप्ति हो जाए, इससे शायद तृप्ति हो जाए, लेकिन हर बार अनुभव हमें कह जाता है कि इससे तृप्ति होने की नहीं। इसी अनुभव को संयोजित करने में जन्म जन्म लग जाते हैं। ये हमारे हाथ में हम कितना लंबा दें, चाहे तो इसी क्षण जाग सकते हैं और चाहे तो देर तक सोए रह सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। पर मुझे ये सारी वासनाएं ईश्वर विरोधी नहीं दिखाई पड़ती, ये सब ईश्वरोन्मुख है, क्योंकि प्रत्येक के भीतर उसी की आकांक्षा होती है। क्या वो क्या प्रश्न आपको? मन की मेरी तरफ से देखने पर मन कोई वस्तु नहीं है, केवल फंक्शन है। ये पंखा चल रहा है, एक तो पंखे की चलती हुई स्थिति है और एक पंखे की ठहरी हुई स्थिति है। जब पंखा ठहर गया तो हम ये नहीं पूछेंगे कि वो चलना कहां गया, क्योंकि चलना कोई वस्तु नहीं थी, चलना पंखे की एक क्रिया थी। जो पंखा चल रहा था वो पंखा ठहर गया। हमारे भीतर जो सत्ता है उसकी चलित स्थिति मन है और उसकी स्थिर स्थिति आत्मा है। हाँ, दोनों विपरीत है। उसकी चलती हुई स्थिति, उसकी गतिमान स्थिति मन है और उसकी ठहरी हुई निष्पन्द स्थिति आत्मा है। मन कोई वस्तु नहीं है, हाँ, मन क्रिया है। तो जब तक चेतन हमारा भीतर क्रियाशील है तब तक मन, वो क्रियाओं का इकट्ठा प्रवाह मन कहलाएगा। और जब चेतन निष्क्रिय हो गया और क्रियाएं शून्य हो गई हैं, उस निष्क्रिय चैतन्य का नाम आत्मा है। सक्रिय चैतन्य मन है, परिपूर्ण ठहरा हुआ स्थिर चैतन्य आत्मा है। आत्मा को तो अपन नहीं कहते कि धोखा देता है, मन के लिए तो आप ये भी कहते हैं और अपन भी जानते हैं कि कभी कभी धोखा भी देता है, कभी धोखा भी ख्याल भी दे देता है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्रिया और रूप हो। आत्मा न तो धोखा देता है और न धोखे के विपरीत कुछ देता है, क्योंकि वो तो निष्क्रिय, दोनों तो क्रियाएं हैं।
न तो आत्मा विश्वास योग्य है न धोखेबाज है। ये दोनों क्रियाएं हैं, वहां तो कुछ भी नहीं है। ये दोनों काम मन ही करेगा, मतलब दोनों क्रियाओं के अंग होंगे, दोनों क्रियाओं के ही अंग होंगे। सत्य भी, असत्य भी, ईमानदारी भी, बेईमानी भी, धोखा भी, गैर धोखा भी। मन की जो प्रवाहवान स्थिति है, असल में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे सारे के सारे शब्द वस्तु सूचक हैं। जैसे हम कहते हैं बुखार, इस आदमी में बुखार है, तो बुखार शब्द से कुछ ऐसा मालूम होता है कि कोई चीज इस आदमी में बुखार नाम जैसी है। असल में बुखार कोई चीज नहीं है, बल्कि इसकी शरीर की एक विशिष्ट क्रिया है, एक विशिष्ट प्रक्रिया है। एक विशिष्ट प्रक्रिया ने इसके शरीर को उत्ताप दे दिया है, उस उत्ताप को हम बुखार कह रहे हैं, उस समग्र प्रक्रिया को हम बुखार कह रहे हैं। बुखार वस्तु नहीं है। इसलिए जब ये आदमी ठीक हो जाएगा, इसका उत्ताप गिर जाएगा, तो हम ये नहीं पूछ सकते कि बुखार कहां गया, क्योंकि बुखार कोई वस्तु नहीं थी। बुखार इसके शरीर की एक विशिष्ट उत्तप्त क्रिया का नाम था। हाँ, विषमता की क्रिया का नाम था। बुखार शून्य हो गया, विषमता विलीन हो गई। इस विषमता के विलीन हो जाने पर जो क्रिया है उसका नाम स्वास्थ्य है। इस मनुष्य के भीतर एक स्थिति का नाम स्वास्थ्य, एक स्थिति का नाम बुखार है। और ये एक ही चीज के दो स्पंदन है। एक विकृत ढंग से स्पंदित हो जाए चीज तो बुखार है, और स्वरूप ढंग से स्पंदित हो जाए तो स्वास्थ्य। हमारे भीतर जो चैतन्य है, अगर वो किन्हीं भी विकृत स्वरूप के विपरीत या अन्यथा मार्गों पर विचलित होकर दौड़ने लगे तो मन है, और स्वरूप में स्थित हो जाए, परिपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाए तो आत्मा है। हमारा ही स्वरूप स्पंदित अशांत स्थिति में मन कहलाता है, हमारा ही स्वरूप निस्पंद शांत स्थिति में आत्मा कहलाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान जो वो मन से मुक्ति है, वो मन की प्रक्रिया नहीं, क्योंकि मन की प्रक्रिया होती तो फिर वो आत्मा तक ले जाने वाली बनने वाली नहीं, तो वो मन से ही मुक्ति है। एक चीन में एक साधु हुआ है, वो मरणासन्न था, और उसने चाहा कि अपने बाद किसी व्यक्ति को वो आश्रम का प्रधान बना जाए। 500 भिक्षु थे आश्रम में। मुझे बहुत प्रीतिकर है ये घटना, दुनिया में वैसी घटना कभी घटी नहीं। उसने घोषणा की कि 500 भिक्षुओं में जो भी धर्म की अनुभूति को उपलब्ध हो गया हो, वो 4 पंक्तियों में धर्म का परिपूर्ण अर्थ लिख के मुझे दे जाए। अगर उन पंक्तियों ने ये सूचना दी कि उसे धर्म का अनुभव हुआ है, तो मैं उसे अपनी जगह पर बिठा दूंगा। लेकिन स्मरण रहे, मुझे धोखा नहीं दे सकोगे, शास्त्र ज्ञान काम नहीं करेगा। इतना मैं जान लूंगा, इतना मैं जानता हूं कि कब तुमसे शास्त्र बोल रहा है और कब तुम स्वयं बोल रहे हो। और लोग उस बूढ़े को जानते थे भली भांति, उसको धोखा देना संभव नहीं था। सैकड़ों लोगों ने सोचा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि तो शास्त्र ज्ञान है, स्वयं का अनुभव नहीं। सिर्फ एक आदमी के बाबत लोगों का ख्याल था, जो आश्रम में बड़ा प्रख्यात था, लोग पहले से जानते थे कि गुरु के बाद वो प्रधान बनेगा। लोगों ने सोचा वही लिखेगा, उसी का चुनाव होने वाला है। उसने भी डर के मारे इतनी हिम्मत नहीं की कि गुरु को सामने देता, वो रात्रि को उसके दरवाजे पर लिखाया, वो 4 पंक्तियां लिखाया। बड़ी सुंदर पंक्तियां उसने लिखी, लेकिन गुरु ने सुबह कह दिया ये सब कचरा। उसने 4 पंक्तियां लिखी, मनुष्य के पूरे जीवन पर उसने बात लिख दी। उसने लिखा, मन एक दर्पण है जिस पे विकार की धूल जम जाती है। इस धूल को झाड़ दें और सत्य उपलब्ध हो जाता है। इतना ही धर्म है। लेकिन सुबह गुरु ने कहा ये सब कचरा है, बकवास है, ये किसने लिखा? वो तो भाग गया, छिप गया। जिसने लिखा दस्तखत वो कर नहीं गया था, इसी डर से कि वो गुरु बड़ा। ये खबर पूरे आश्रम में फैल गई कि इतनी बहुमूल्य पंक्तियां लिख के भी गुरु ने किसी को कह दिया, और सब जानते हैं किसने लिखा।
आश्रम में 12 वर्ष पहले एक युवक आया था, तो गुरु के पास वो गया था। गुरु ने कहा था तुम साधु होना चाहते हो या दिखना चाहते हो? उसने कहा मैं होना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा फिर ये आश्रम में जो चावल कूटने का काम हो वो तुम करो, चावल कूटो और तुम्हारे जिम्मे कोई काम नहीं है। सुबह से शाम तक चावल कूटो, चावल के अतिरिक्त न कुछ सोचो न कुछ विचारो। अगर किसी दिन जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा या मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम अब मेरे पास मत आना। इस घटना को घटे 12 साल हो गए थे। वो युवक फिर दोबारा गुरु के पास गया नहीं, गुरु ने कभी उसे बुलाया नहीं। वो चावल ही कूटता रहा, लोग उसको चावल कूटने वाला करके ही जानने लगे थे। लेकिन चावल कूटते कूटते उसमें कुछ घटना घटी। गुरु ने कहा था कि चावल कूटना, न शास्त्र पढ़ना, न किसी से बात करना, कुछ चावल कूटता रहा। सुबह से शाम तक चावल, शाम से सुबह तक एक ही काम था, चावल चावल। धीरे धीरे सारे विचार विलीन हो गए, चित्त शून्य हो गया। चावल ही कूटता रहा, न उससे कोई बात करता था, न उससे कोई ज्ञानी समझता था। वो तो नौकर था आश्रम का, जो चावल कूटता रहा। उसके पास भी किसी युवक भिक्षु ने ये बात निकलते हुए कही कि तुमने सुना, इतने बहुमूल्य वचन को उस बुढ़े ने कह दिया कि सब कचरा है। वो चावल कूटते हुए बोला कि कचरा तो जरूर। तुम पागल हो गए हो, जिंदगी तुम्हारी चावल कूटते बैठ गई, तुम भी निर्णय करोगे? वो बोला कचरा ही है, वो चावल कूटता रहा। तो उस युवक ने कहा कि अच्छा तो तुम लिख दो, अगर ऐसा है तुम लिख दो कि ठीक क्या है। वो बोला मैं लिखना नहीं जानता, अगर तुम लिख दो तो मैं बोल दूंगा। तो उसने जाके बोल दी 4 पंक्तियां, और उस लिखने वाले ने लिख दी। उसने 4 पंक्तियां लिखवाई कि मन का कोई दर्पण ही नहीं, धूल जमेगी कहां। जो इस सत्य को जानता है वो धर्म को जानता है। उसने लिखा था पहले आदमी ने, मन का दर्पण है जिस पर धूल जम जाती विकार की, इस धूल को झाड़ने सत्य उपलब्ध हो जाता है। इसने लिखवाया मन का कोई दर्पण ही नहीं, धूल जमेगी कहां। जो इस सत्य को जानता है वो धर्म को जानता है। और इस चावल कूटने वाले को स्थान मिल गया। ये जो बात है बड़ी अद्भुत है कि मन का कोई दर्पण ही नहीं। असल में मन कोई वस्तु नहीं, मन केवल एक सक्रिय उत्तेजित क्रिया का नाम है। हमारे भीतर उत्तेजना का जो ज्वर है, हमारे भीतर उत्तेजना का जो ज्वर है वही हमारा मन है। अगर उत्तेजना विलीन हो जाए, मन नहीं। अशांति मन है। आमतौर से हम कहते हैं मन अशांत है, वो वाक्य गलत है। मेरे हिसाब से मन अशांत है ये कहना गलत है, क्योंकि इसका मतलब यहां अशांति ही मन है। मन उत्तेजित है ये कहना गलत है, उत्तेजना ही मन है। अगर ये दिखेगा कि उत्तेजना, अशांति, उद्वेग, इनकी संभावना ही मन है और इनका समग्र जो प्रवाह है वो सतत है। सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक सतत उत्तेजना का प्रवाह है। उसी उत्तेजना के इकट्ठे प्रवाह से मन की एंजाइटी का भ्रम होता है कि मन कोई चीज है। इसमें अंगारा लेकर जोर से घुमाओ तो गोल वृत्त का पता चलेगा कि कोई गोल चीज है। वहां कोई गोल चीज नहीं, मेरा अंगारा जोर से घूम रहा है। अंगारा जोर से घूम रहा है, वृत्त दिखाई पड़ रहा है, वृत्त है नहीं। वैसे ही ये उत्तेजनाएं इतनी तीव्रता से घूम रही हैं कि इनके बीच के खाली गैप नहीं दिखाई पड़ रहे। उत्तेजना 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 इतनी तीव्रता से कि उत्तेजना का पूरा प्रवाह एक वस्तु मालूम होती है, जैसे कोई वस्तु है। जो व्यक्ति शांत होगा वो हैरान होकर हंसेगा और वो ये कहेगा कि ये तो कहीं था ही नहीं। ये केवल फुटकर उत्तेजनाएं थी जो इकट्ठी दिखाई पड़ने पर मन जैसी मालूम होती है। उत्तेजना मन है, अनुत्तेजित हो जाना है, मन के बाहर हो जाना। हम चूंकि अनुत्तेजित हो सकते हैं इसलिए उत्तेजित भी हो सकते हैं। चेतना उत्तेजित हो सकती है
क्योंकि चेतना अनुत्तेजित हो सकती है। असल में दोनों क्रियाएं साथ ही हो सकती है। जो दौड़ सकता है वही रुक सकता है, जो रुक सकता है वही दौड़ सकता है। अगर आत्मा परिपूर्ण शांत हो सकती है तो इसमें ही ये बात निहित है कि आत्मा परिपूर्ण अशांत हो सकती है। जो लोग कहते हैं आत्मा परिपूर्ण शांत है, वो सोचते हैं कि अशांत कैसे कहें, क्योंकि अशांत इसके विपरीत हो जाएगा। लेकिन उसमें शांत कहने का अर्थ यह है कि उसमें अशांत होने की क्षमता है। वो बिल्कुल विपरीत शब्द हैं, लेकिन वो विपरीत शब्द एक दूसरे को अपने भीतर लिए। जो लोग कहते हैं आत्मा ज्ञानपूर्ण है, ये कहते हैं कि आत्मा ज्ञानपूर्ण है, उसके अज्ञान में उतरने की क्षमता सूचित हो जाती है। नहीं तो उसे ज्ञानपूर्ण कहने का कोई वजह नहीं रह जाता। अब मेरे हिसाब से तो मैं कुछ उसे और ऐसा बांटने लगा, कुछ है हमारे भीतर, कुछ उसको मैं कोई नाम नहीं देता, कुछ है हमारे भीतर, एक्स वाई कोई भी नाम रख लें, कुछ है हमारे भीतर जो अगर उत्तेजित हो तो हम मन कहते हैं, और जो अगर शांत हो तो हम आत्मा कहते हैं। कुछ है हमारे भीतर जिसमें ये दोनों संभावनाएं हैं। उत्तेजित हो जाए तो मन हो जाता है, उत्तेजित हो जाए मन बन जाए तो संसार का निर्माता बनता है, शांत हो जाए तो आत्मा हो जाता है, शांत होकर आत्मा बन जाए तो मुक्ति का रास्ता बनता है। कुछ उत्तेजित मन और कुछ अनुत्तेजित आत्मा, वो कुछ की दोनों क्षमताएं हैं। और जिसमें शांत होने की क्षमता है ताराचंद भाई, उसी में अशांत होने की क्षमता होगी। नहीं तो फिर हम उसको शांत होने की क्षमता नहीं कह सकते। यानी विपरीत गुणधर्म साथ ही उपस्थित होंगे, वो एक ही सिक्के के दो पहलू होंगे। कह रहे हैं कि आत्मा निर्विकार है, तो ये तो नहीं रहा है। मेरे हिसाब से तो नहीं। वो जो है, जब हम उसे कहते हैं निर्विकार निर्लेप, तभी हम कह रहे हैं उसमें विकार की संभावना है। नहीं तो हम उसे निर्विकार कहने का कोई कारण नहीं। उस कुछ की एक स्थिति का नाम आत्मा है। उस कुछ को आत्मा भी कहने का कोई अर्थ नहीं। इसी वजह से बुद्ध उसको आत्मा नहीं कहेगा, उसको आत्मा कहने की कोई वजह नहीं। इस भांति देखें तो ही मन की ग्रंथि खुलती है, नहीं तो मन एक ग्रंथि बनकर खड़ा हो जाता है जिसका कोई उत्तर नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं। जीव होता है, संज्ञा और जीव वो लोग को मन होता है, और मन है वो तो प्रतिक्रिया पड़ती है, और संज्ञा जो जीव है जिसको मन नहीं होता है उसको इंद्रिय पड़ती है। तो मन होना तो अच्छी बात नहीं चाहिए था। हाँ, अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है एक स्थिति है जब मन नहीं होता है, एक स्थिति है जब मन होता है, फिर एक स्थिति जबकि मन के पार हो जाता है। एक स्थिति जब मन नहीं होता, ये जो जीव है दो इंद्रिय की अभी उत्तेजना ही पैदा नहीं हुई, तो मन ही नहीं, अभी उत्तेजना पैदा नहीं हुई। फिर कुछ आहार उत्तेजक आहार है, उत्तेजना देते हैं, वे सब बाधा है आध्यात्मिक जीवन में। कुछ आहार अनुत्तेजक है, वो कोई उत्तेजना नहीं देते, वो आध्यात्मिक जीवन में सहयोगी है। कुछ आहार हैं जो मादक हैं, जो नशा देते हैं। कुछ आहार गैर मादक है, नशा नहीं देते। मादक आहार, उत्तेजक आहार बाधा है आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन मादक आहार के प्रति हमारी जो आकांक्षा है, जो रस है, उत्तेजित आहार को लेने का हमारे भीतर जो वासना है, वो ध्यान से विलीन होगी। जैसे जैसे चित्त शांत होने लगेगा, वैसे वैसे आहार में परिवर्तन होने लगेगा। अभी मेरे पास ऐसी कुछ घटनाएं घटी। कुछ मित्र थे जो मांसाहारी थे। वो जब शुरू में मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे आते ही से ये पूछा कि हम मांसाहारी हैं,
कहीं आप इस ध्यान में ये बाधा तो नहीं डालते हैं कि मांसाहार छोड़ना पड़ेगा? हम लोग ये नहीं छोड़ सकते। तो मैंने उनसे कहा मैं आहार की तो कोई बात ही नहीं करता, आपको जो खाना है मजे से खाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ध्यान शुरू करो। उन्होंने ध्यान शुरू किया। 1 महीना 2 महीना उन्होंने मुझसे आगे कहा तो बड़ी कठिनाई हो गई, मांसाहार करना संभव नहीं रहा। और अब ये हैरानी होती कि इतने दिन तक हम कैसे करते रहे। मैंने कहा ये अलग बात है, अब अगर छूट जाए तो ये सहज छूट गया, ये अलग बात है, छोड़ने का प्रश्न नहीं है इसमें। अगर मनुष्य चित्त शांत हो जाए उसका, तो चित्त की अशांति के कारण उत्तेजक आहार अच्छे लगते हैं। चित्त शांत हो जाए, उत्तेजक आहार अच्छे नहीं लगेंगे। हमने उल्टी स्थिति पकड़ ली। हम सोचते हैं कि उत्तेजक आहार पहले छूटे तब चित्त शांत होगा। उत्तेजक आहार पहले नहीं छूट सकते। हम सोचते हैं आदमी बहुत सुंदर वेशभूषा छोड़े तब चित्त शांत होगा। गलत है। चित्त शांत हो जाए तो वेशभूषा साधारण सहज हो जाएगी। हाँ, मूल चीज चित्त है। दो फिर बाकी क्या पकड़ना नहीं पकड़ना वो ऐसे ही और योगिक क्रिया से जो मदद जरूर मदद, हाँ जरूर मदद हो सकती है। आप कुछ कर रहे हैं? मैं अभी दिन भर से जो थोड़ा के बारे में प्रयत्न कर रही हूँ। अभी इतना विचार आ जाते हैं, कभी कभी अच्छे होते हैं, कभी कभी एकदम होते हैं। इसलिए मैं अभी क्या किया जाता है जानता भी जानते थोड़ा किया। उससे आप सीख लें, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। मैं आज जो आपसे प्रयोग सुबह कहा, अगर एक सामने हो सकता है नहीं, वो मेरे अभाव में भी हो जाएगा। वो तो आपने शुरुआत से जो शुरू किया वो टाइम से हमारा अंदर से फेरा होता है, आपके सामने का शांति से होता है ना, वो मेरे बाद भी हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है। आप थोड़ा करें, 1 महीने भर में मेरे बिना भी होगा, कोई कठिनाई नहीं। वो भाव बन जाता है हमारा, भाव बन जाता है। असल में हो तो आपको रहा है, और जब मेरे सामने हो रहा है तब भी आपको ही हो रहा है। आपके भीतर ही कोई बात घट रही ना। हाँ, यहाँ ऐसा करना चाहिए थोड़ा सा। एक छोटा सा कभी एक गोष्ठी महीने में 15 दिन में एक दफा रख लेनी चाहिए और रिकॉर्ड लगा देना चाहिए और उसमें प्रयोग कर लेना चाहिए। वैसे अगर आप प्रयोग करें तो मेरे बिना भी होगा। जैसे आज रात्रि को भी आप आए, आज रात्रि को भी प्रयोग कर लेंगे। वहाँ कैसी क्या जगह है पता नहीं होगा, जगह ठीक नहीं है। आपको कहीं जाने की बहुत जरूरत नहीं है। घर पर ही रात्रि में और सुबह इस प्रयोग को करना शुरू कर दें। एक 15 दिन में ही आपको लगेगा कि चित्त शांत होने लगे। आ जाते हैं, आ जाते हैं। क्या करते हैं आप 3 वर्ष से? मैं अभी आपने बोला कि किसी का नाम नहीं लेना। हाँ, मैं अभी नाम लेते वो इसीलिए आते हैं विचार। अब नहीं आएंगे, आप इसको जरा प्रयोग करके देखिए। असल में नाम लेने में कभी कभी तो इतना अच्छा, हाँ कभी कभी लगता होगा। कितनी देर कर देगी? अभी इधर टाइम मुकरर नहीं किया, मैं बैठती हूँ, मैं मुझे जब लगता है मैंने बराबर में शुरू करती हूँ। कभी 15 मिनट होते, कभी तो 5 मिनट में खत्म हो जाते, और एक वक्त सारा आधा घंटा बराबर हो गए। नहीं, आप इसको करिए, घंटों हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक घटना घटी, एक मेरे परिचित प्रयोग करते थे,
उनका लड़का मुझे खबर देने आया कि वो 6 घंटे से बैठे हुए हैं, तो हम लोग घबरा गए हैं कि उनको हिलाएं, उठाएं या क्या करें। तो मैंने कहा कि उन्हें बैठा रहने दें, कोई हर्जा नहीं। वो 7 घंटे बाद उठे। उनके घर के लोगों ने कहा कि तो अजीब बात होगी, इतनी देर बैठेगा तो बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं चला, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं अब भी उठा। अगर चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा तो टाइम का तो पता नहीं चलेगा। अशांति की वजह से टाइम का पता चलता है। मैं तो ये कहने लगा कि चित्त की अशांति ही टाइम है। आप अनुभव करेंगे कि जब चित्त बिल्कुल शांत और आनंद में होगा तो टाइम छोटा मालूम पड़ेगा, घंटा भर बीत जाएगा, लगेगा 5 मिनट बीते। चित्त अगर दुखी है और अशांत है तो घंटा भर बीतेगा तो लगेगा कि वर्षों बीत गए। टाइम का जो ड्यूरेशन है, जो अनुभव हमको होता है, वो दुख और सुख से होता है। अगर चित्त बिल्कुल शांति में, आनंद में है तो टाइम का कोई पता नहीं चलेगा। तो कितनी ही देर रहा जा सकता है। और ये भाव मन में ना रखें कि मेरे सामने होगा। ये भाव पहले से अगर मन में रख लिया तो मुश्किल होगा। ये बिल्कुल भाव ना रखें। प्रयोग को करें 1 महीने भर धीरे से, और इस प्रयोग में नाम वगैरह न लें। वो आप अलग जो करते हैं उसको अलग करें। इसको 15 मिनट बिना ही नाम के करें। इसमें न कोई नाम लेना है, न कोई स्मरण करना है, न कोई मंत्र, न कोई प्रतिमा, न कोई कुछ नहीं करना। इसमें तो बस बहुत लाभ होगा। या चाहे तो कहीं रहने योगिक क्रियाएं देखना, थोड़ा सा कुछ थोड़े से लाभ होते हैं उनसे। चित्त शांति को प्राणायाम है और दूसरी चीजों से अवलंबित हमारा करता कार्य होता वही रहता है। ये पूछ रहे हैं, कहीं इन्होंने पढ़ा कि प्रेम, दुख और मृत्यु एक ही चीजें हैं। दुख और मृत्यु तो हमको समझ में आ जाता है कि एक ही चीज है, लेकिन प्रेम दुख और मृत्यु के साथ जो जोड़ रहा है अजीब सा मालूम होता है। लेकिन ये बात ठीक है। प्रेम की हम में इसीलिए आकांक्षा है कि हम दुख और मृत्यु से डरे हुए हैं, और हम दुख और मृत्यु से इतने घबराए हुए हैं कि प्रेम ही एकमात्र सहारा है जिसको हम खोजते हैं, जिसके माध्यम से हम जी लेते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु और दुख से ऊपर उठ जाएगा वो प्रेम से भी ऊपर उठ जाएगा। उसी वक्त उसमें प्रेम करने का कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। प्रेम की आकांक्षा और प्रेम पाने का कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। प्रेम पाने की जो आकांक्षा है वो मृत्यु और दुख से एस्केप है। हम उस भांति अपने को भुला लेते हैं, मृत्यु भी भूल जाती है, दुख भी भूल जाता है। और परस्पर दो प्रेमी एक दूसरे के प्रेम में अपने दुख मृत्यु को भुला लेते हैं। एक दूसरे के सहारे में, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे की आसक्ति में, एक दूसरे में अपने को डुबा देते हैं। उस बेहोशी में वो अपने दुख को, पीड़ा को भूल जाते हैं। अगर दुख और पीड़ा विसर्जित हो जाए, अगर मृत्यु का पता चल जाए कि वो नहीं है, तो आप अचानक पाएंगे कि आप आसक्ति और प्रेम के ऊपर उठ गए। उस स्थिति में उसका अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों के प्रति बेरुखे और घृणा से भर जाएंगे। उस स्थिति में आसक्ति नहीं होगी, मोह नहीं होगा, किसी के प्रेम की आकांक्षा नहीं होगी। तब एक सहज स्निग्ध सहज स्वभाव दूसरों के प्रति होगा, और उसको हमने अलग नाम दिए हैं, करुणा के, अहिंसा के, मैत्री के। वो नाम इसलिए अलग दिए ताकि प्रेम से हम उनको अलग बता सके। महावीर या बुद्ध किसी के प्रति रूखे नहीं है। अगर हम बहुत ठीक से देखें तो रूखा होना या दूसरे के प्रति घृणा से भरा होना भी प्रेम का ही दूसरा हिस्सा है। इसलिए जिनको हम प्रेम करते हैं, अगर जरा सी स्थिति बदल जाए तो हम तत्काल घृणा भी करने लगते हैं। प्रेम के नीचे ही घृणा छिपी हुई है।
बहुत वैज्ञानिक तो बात यह है कि जिसको हम प्रेम करते हैं उसको हम भीतर घृणा भी करते हैं, उसको हम घृणा भी करते हैं। जब ही मौका आ जाए तो पहिया बदल जाएगा और जहां प्रेम था वहां घृणा हो जाएगी। जिसको हम प्रेम नहीं करते उसको हम घृणा भी नहीं कर सकते। जिसको हम प्रेम नहीं करते उसको घृणा भी नहीं कर सकते। वैसा व्यक्ति प्रेम और घृणा दोनों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए वो प्रेम, मृत्यु और पीड़ा, उन तीनों को एक साथ रखा जा सकता है। वो लगते बहुत अजीब से लेकिन रखा जा सकता है। अभी जो मन की व्याख्या की उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। हाँ, ये नाम भर के भेद हैं, सब फंक्शन है। ये सिर्फ नाम भर हैं, चित्त और बुद्धि कहें, मन कहें, कुछ और नाम दे लें, ये एक ही बात के अलग अलग नाम है, इनमें कोई अर्थ नहीं है बहुत। हाँ, वही सत्ता परमात्मा है, वही। असल में जिसका हमको बचपन से ख्याल दिए जाते हैं, हमको ऐसा बताया जाता है कोई ईश्वर बैठा हुआ है ऊपर आकाश में सबको चला रहा है। ऐसा कोई ईश्वर कहीं बैठा हुआ नहीं है। समस्त विश्व केवल पदार्थ नहीं है, पदार्थ के भीतर चेतना भी छिपी हुई है। उस समग्र उस टोटल कॉन्शियसनेस का नाम, वो सारे विश्व में जो चैतन्य छिपा हुआ है, उसकी पूरी टोटलिटी का नाम ईश्वर है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, समग्र चैतन्य के पूरे प्रवाह का नाम ईश्वर है और समग्र जड़ता के पूरे प्रवाह का नाम संसार है। हम यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ दौड़ी घटनाएं घट रही हैं, यहाँ इतने शरीर भी बैठे हुए हैं, इतने चैतन्य भी बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, जैसे पदार्थ में चैतन्य आपकी। हाँ हाँ जी, सभी पदार्थ में चैतन्य। हाँ हाँ, चैतन्य होगा। अगर ऐसा कहना पड़े कि पदार्थ नहीं है सभी चैतन्य है, तो फिर चैतन्य को चैतन्य कहने का कोई कारण नहीं रह जाएगा। वो तो हम पदार्थ के विपरीत ही उसको चैतन्य कहते हैं। अगर जगत में एक ही चीज है तो उसको न तो हम पदार्थ कह सकते न चैतन्य कह सकते, फिर तो कोई शब्द बेमानी है। हम उसको चैतन्य इसीलिए कहते हैं जगत में कुछ अचैतन्य भी है। ये बात समझी ना? अगर ऐसा मन हो कहने का कि हम उसको चैतन्य, फिर हम उसको चैतन्य नहीं कह सकते, फिर हम उसको कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ? असल में हम जब भी कुछ कहेंगे तो द्वैत होगा, डुअलिटी होगी। अगर हम इस जगत को कहें कि इसमें चैतन्य है तो मानना होगा कि कुछ अचित भी है जिसमें चैतन्य है। अगर हम कहें जगत में अचैतन्य ही है तब भी हमको मानना पड़ेगा कि कुछ चैतन्य है, क्योंकि उसको अचित कहने का कोई कारण नहीं रह जाएगा। ना, असल में मेरी अगर बात समझो तो जैसे मैंने अभी कहा ना, मेरी बात समझो, जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ है, उत्तेजित होता है तो मन कहलाता है, अनुत्तेजित होता है तो आत्मा कहलाता है। ऐसा ही कुछ है, कोई नाम की जरूरत नहीं है, उसको चाहे ब्रह्म कह लें चाहे कुछ और कह लें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम देते दिक्कत शुरू होती है। कुछ है जो हमें दो रूपों में दिखाई पड़ता है, चैतन्य में और अचैतन्य में। एक है जहां वो बिल्कुल स्पंदन शून्य है, वहां वो अचित मालूम होता है, पदार्थ मालूम होता है। और एक उसका ही वर्ग है जहां वो परिपूर्ण स्पंदन से भरा हुआ है, वहां वो चैतन्य मालूम होता है, कॉन्शियसनेस मालूम होती है। ये एक ही वस्तु के, एक ही सत्ता के दो विभिन्न पहलू हैं, एक ही सत्ता के दो फंक्शंस हैं। चैतन्य और अचैतन्य पदार्थ नहीं है,
वरन एक ही सत्ता के दो फंक्शन हैं। तो उस समग्र चैतन्य को ईश्वर का नाम दिया है और समग्र पदार्थ को जगत का नाम दिया है और दोनों की टोटलिटी को ब्रह्म का नाम दिया है। मेरी बात समझोगी? समस्त चैतन्य का टोटलिटी जो है वो है ईश्वर, समस्त पदार्थ की जो टोटलिटी है वो है जगत, और दोनों की जो पूरी की पूरी टोटलिटी है वो है ब्रह्म। नाम देने की बातें हैं, नाम देने से कोई अनुभव नहीं होता है, न कोई बात है। सभी अवतार हैं। जन्म पाया हुआ वो अपना अपना अवतार ही है। प्रत्येक व्यक्ति अवतार है। विशेष अवतारों को हम पूजने लगते हैं, अब विशेष अवतारों को भूल जाते हैं, न कि प्रत्येक व्यक्ति अवतार है। या तो ईश्वर सब में है और या फिर किसी में नहीं है। ऐसा विशिष्ट मनोपाली नहीं हो सकती राम की या कृष्ण की या किसी की कि वो तो अवतार हैं और आबासा अवतार नहीं है। न उनके दावे हैं, ये हम दावा करते हैं। अगर ऐसा कोई समझे, अगर कोई ऐसा समझे कि मैं स्वयं अवतार हूं और साथ ही ये ना समझे कि दूसरे भी अवतार हैं, तो वो भ्रम में है। और अगर वो ऐसा समझे कि मैं भी अवतार हूं और शेष सब भी अवतार हैं, तो वो ज्ञान में है। नहीं, गलत सही मैं कुछ नहीं कहता। मेरी जो बात है वो मैं कह रहा हूं। अगर वो तुम्हें ठीक लगे तो उसके विपरीत में सब गलत हो जाएगा। ना समझे मेरी बात को? किसी को गलत कहने का मुझे कोई कारण नहीं। मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कहता हूं। तो मुझे ये ठीक लगता है कि या तो समस्त के भीतर प्रभु का अवतरण हुआ है। ऐसा नहीं, ये पार्शियलिटी नहीं हो सकती कि एक आदमी में ईश्वर का अवतरण हो जाए और शेष में अवतरण न हो। और जब हम कहते हैं समग्र चैतन्य ईश्वर है, तो समग्र चैतन्य एक आदमी में कैसे अवतरित हो जाएगा? वो तो अपने सरल बताया ना कि मैं खुद अवतार लूंगा, तो वो उसकी मर्जी की बात है। वो कहने की बात है। ये जो धारणाएं हैं हमारी, ये जो इस तरह के प्रचलित ख्याल है, इनका वास्तविक अनुभूतियों से बहुत कम संबंध है। इनका प्रचार, प्रोपेगेंडा और 25 दूसरी बातों से संबंध है। तब इसका हर एक जगह हिंदू अपने अवतारों का नाम गिनाएंगे कि ये अवतार है। ईसा उसमें नहीं आते, उसमें महावीर नहीं आते, उसमें मोहम्मद नहीं आते, ये लोग नहीं है। ईसा से पूछो, ईसाइयों से पूछो तो ईसा के सिवा कोई ईश्वर पुत्र नहीं है, बाकी सब विचारक होंगे। ईश्वर पुत्र वही ईसा है। जैनों से पूछो तो उनके 24 तीर्थंकरों के अलावा और कोई तीर्थंकर नहीं है, बाकी सब ऐसे ही है। ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब सेक्टेरियन प्रोपेगेंडा है। इसका सत्य से कोई संबंध नहीं। और अगर दुनिया भर के सब अवतारों का नाम जोड़ो तो बहुत संख्या हो जाएगी। अभी इस वक्त दुनिया में कोई 300 आदमी है जीवित जो अपने को ईश्वर होने का दावा करते हैं। अभी मैं इलाहाबाद में था तो 3 आदमी वहीं मौजूद थे। एक सम्मेलन में मैं गया, एक यज्ञ था, तो सम्मेलन में एक ही जने अपना नाम श्री भगवान रखा हुआ है। वो श्री भगवान ही अपने को कहते हैं, नाम ही उन्होंने और कुछ नहीं उनका, वो श्री भगवान ही है। तो मुझे पता चला कि यज्ञ में 3 आदमी हैं जो कि दावा करते हैं कि वो भगवान के अवतार है। ये दावा अहंकारग्रस्त है। असल में एक तरह का मस्तिष्क का अहंकार का अंतिम रूप होता है जब आदमी अंतिम दावे करता है। आपने कहा ना समाधि में समाधान। हाँ। समाधि में तो जो कौन? नामों की बात बहुत अर्थपूर्ण नहीं है। नामों की बहुत अर्थपूर्ण नहीं है। कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा ये हम तय नहीं कर सकते। इतना ही हम तय कर सकते हैं कि हम अभी पहुंचे हैं या नहीं, क्योंकि तय करने में कोई मानी भी नहीं है। ये बात समझे ना? इस तय करने में कोई मानी नहीं कि रामकृष्ण पहुंचे या नहीं पहुंचे।
इससे कोई अर्थ भी नहीं है, इसका कोई उपयोग भी नहीं है। उपयोग इस बात का है कि मैं समाधान में हूं या नहीं। लेकिन हमारी अधिकतर चिंताएं इस तरह की चलती रहती हैं, कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। मैं भी एक किताब पढ़ता था तो उसमें एक बहुत अजीब बात मैंने देखी। वो अहंकार है ना, जो अवतार मानते हैं अपने को, हाँ, वो अहंकार का ही अंतिम चरम रूप है, नहीं तो कोई वजह नहीं है। जैसे ही व्यक्ति परिपूर्ण समाधि को उत्पन्न हो जाएगा, उसे तो यही पता नहीं चलेगा कि मैं भी हूं और तुमसे अलग हूं। उसे तो ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं तुमसे अलग हूं। लेकिन चीजें ऐसी हैं, दावे बहुत अजीब होते हैं। रामतीर्थ अमेरिका गए, पंजाब में एक साधु हुए, उनकी बड़ी ख्याति है, उनके ग्रंथों की बड़ी ख्याति, उनके लेक्चर्स बहुत अद्भुत थे। उन्होंने वेदांत की वहां बड़ी उत्कट चर्चा की। वो वहां से वापस लौट के भारत आए, वो काशी में ठहरे हुए थे। काशी में किसी पंडित ने ये कह दिया कि बड़ा वेदांत लगाए हुए, संस्कृत के 2 शब्द आते नहीं, संस्कृत उनको जरूर नहीं आती थी, वो तो फारसी से पढ़े लिखे थे। इतना कहते से वो इतने क्रुद्ध हो गए कि 15 वर्षों से किसी ने उनमें क्रोध नहीं देखा था रामतीर्थ में, और लोग समझते थे कि वो तो ईश्वर अनुभूति को पहुंच गए। वो इतने क्रुद्ध हो गए कि बीच मीटिंग छोड़ के चले गए। बड़े लोग हैरान हुए। वो जाके काशी के पास एक गांव में संस्कृत सीखने लगे। मैं संस्कृत सीख लूं, मुझे तो, मैं समझता हूं अगर सच में वो शांत हो गए थे तो वो कह देते कि अगर संस्कृत जानने से वेदांत आता है तो मैं नहीं जानता, बात खत्म थी। लेकिन संस्कृत सीखने का ये दुराग्रह है, तीव्र क्रोध का लक्षण। फिर वो वहां से हिमालय गए। तो उनका एक शिष्य सरदार पूर्ण सिंह, उसने लिखा है कि उनकी पत्नी और बच्चे उनसे मिलने आए, दर्शन करने को। रामतीर्थ ने उनसे दर्शन करने से इनकार कर दिया, उनको दर्शन देने से। पूर्ण सिंह बहुत हैरान हुआ। उसने जाकर उनसे कहा, ये क्या बात है, सारी दुनिया में आप कहते फिरे कि सब में वही ब्रह्म विराजमान है, तो इस पत्नी भर में छोड़ के सब में विराजमान है क्या? और किसी को कहीं भी आपने इनकार नहीं किया दर्शन के लिए। इस पत्नी ने क्या बिगाड़ा है? इसमें शायद ब्रह्म विराजमान नहीं। पूर्ण सिंह ने कहा कि इससे मुझे इतना दुख होता है कि मैं जाता हूं, या तो उसे दर्शन दे या मैं भी जाता हूं, फिर मुझे भी आपके पास रहने की कोई जरूरत नहीं। पूर्ण सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं उस दिन इतना चौंका कि मैं बहुत हैरान हुआ। रामतीर्थ ने बाद में आत्महत्या की। लोग कहने लगे कि जल समाधि ले ली। लेकिन मुश्किल ये कि नामों के साथ मोहग्रस्त हम इतने हो जाते हैं, उनकी चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए मैं नामों की कभी चर्चा नहीं करता, क्योंकि हमारे सबसे मोह लगे होते हैं, पंथ लगे होते हैं, हिसाब किताब लगा होता है। उनको एक दफा बड़ा मान लेने से हमारा अहंकार भी उनमें जुड़ जाता है। उनको कोई अगर कुछ कहे तो दिक्कत हो, इसलिए व्यक्तियों की चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। फायदा तो उसूल समझ लेने का है। इतना जानता हूं कि जिस व्यक्ति को समाधि उत्पन्न होगी उसे मैं भाव विलीन हो जाएगा। वो ये कहने जाए कि मैं परमात्मा हूं, ये तो बहुत ही मुश्किल है। और अगर वो ये कहे कि मैं परमात्मा हूं और साथ में ये इम्प्लीकेशन हो कि दूसरे लोग परमात्मा नहीं है, तो इसको मैं अहंकार कहूंगा। अगर वो ये कहे कि मैं परमात्मा हूं क्योंकि तुम भी परमात्मा हो, तो मैं कहूंगा कि वो कोई बात अर्थ की है। लेकिन अगर तुम्हारे विपरीत वो ईश्वर होने का दावा करता हो तो ये अहंकार की ही कोटियां हैं, इनमें कोई बहुत भेद नहीं है। और एक तरह के चित्त की विक्षिप्त स्थितियों के लक्षण। वहां अरब में मोहम्मद के बाद अनेकों को, पागलों को ये जुनून सवार हो जाता है कि मैं मोहम्मद हूं। एक बहुत बढ़िया मैं घटना पड़ा दमिश्क के पागल खाने में। वहां के बादशाह ने कुछ लोगों को बंद किया हुआ था, क्योंकि वहां तो इस पर उन्होंने कई को तो मार डाला, कई को तो उन्होंने मार डाला इस वजह से कोई दावा कर दे कि मैं पैगंबर हूं, क्योंकि एक ही पैगंबर मोहम्मद और एक ही कुरान। और इसके बाद अब कोई न कुरान में तरतीब में कोई संशोधन हो सकता है, न कोई पैगंबर आ सकता है। किसी आदमी ने दावा किया हुआ था तो उसको बंद किया था। बादशाह उससे मिलने जेल में गया और उससे जाके कहा कि क्यों तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई?
अब तो वो भ्रम नहीं है तुम्हें मोहम्मद और पैगंबर होने का। उसने कहा कि मैं तो हूं ही, ईश्वर ने मुझे संदेश लेकर भेजा। एक पागल एक कोने में पीठ किए बैठा था, वो बोला ये बिल्कुल गलत कहता है, मैंने इसे कभी संदेश लेकर नहीं भेजा। ये बिल्कुल गलत कहता है, मैंने इसे कभी संदेश लेकर नहीं भेजा। तो वो बादशाह तो हैरानी हो गया, ये तो मोहम्मद ही थे, वो तो खुद ही परम पिता परमेश्वर थे, वो जो बोले कि ये तो मैं कहीं भेजे ही नहीं। ये असल में मैनियाक की स्थितियां हैं, विक्षिप्त स्थितियां, अहंकार का अंतिम विस्फोट है। परम समाधि की स्थिति में तो उसे दर्शन होगा कि जो मेरे भीतर है। बुद्ध के जीवन में एक घटना है, बुद्ध का पिछले जन्म बुद्ध ने कहे, अपने पिछले जन्मों की कथाएं जिसे महावीर ने कही वैसा बुद्ध ने भी कही। वो पिछले जन्म में दीपंकर नाम का एक बुद्ध था, उससे मिलने गए। तब वो स्वयं प्रबुद्ध नहीं थे, एक सामान्य जीव थे। वो जब दीपंकर को जाकर उन्होंने नमस्कार किया तो दीपंकर ने भी झुक के उनको नमस्कार किया। तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने उससे कहा कि आप तो बुद्ध हैं और आप मुझे झुक के नमस्कार करें तो शोभा नहीं मालूम होती, मैं तो अज्ञानी जीव हूं, मेरा नमस्कार करना योग्य है। तो दीपंकर ने कहा कि तुमको दिखता है कि तुम अज्ञानी हो, मुझको तो जो मेरे भीतर दिखता है सो तुम्हारे भीतर दिखता है। तुमको मेरे भीतर अलग, अपने भीतर अलग दिखता है क्योंकि तुम अज्ञानी हो, लेकिन मुझे तो जो मेरे भीतर दिखता है वही तुम्हारे भीतर दिखता है, इसलिए मैं तो नमस्कार तुमको करूंगा क्योंकि तुमने मुझे नमस्कार किया। समाधि को उत्पन्न व्यक्ति को जो उसके भीतर दिख रहा है वही तुम्हारे भीतर दिखेगा। अगर वो ये दावे करे कि मैं परमेश्वर हूं और मैं अवतार हूं और ये सारी बातें करे, ये दावे अर्थपूर्ण नहीं। मेरा मानना यह है कि ईगो और अहंकार के अंतिम विस्फोट हैं, बड़े सात्विक विस्फोट हैं। वो और कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन विस्फोट अहंकार के ही। उन्होंने कहा भी न हो, नहीं कोई नहीं कहता, पीछे आरोपित होता है। कोई जरूर नहीं कि वो कहें, पीछे आरोपित होता है, बहुत आरोपित होता है। क्योंकि हम बिना भगवान के नहीं रह सकते, बिना अवतार के नहीं रह सकते। हम किसी को भी खड़ा करके तत्काल अवतार खड़ा कर लेते हैं। हम सिक्योरिटी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, सहयोग, सहारा चाहते हैं। तो अगर मेरी बात ठीक है तो इतने से काम थोड़ी चलेगा। मेरी बात को पूरा ठीक होने के लिए जरूरी है कि मैं भगवान हो जाऊं। अगर मैं दावा न करूं तो मुझे 4 दिन मिलकर दावा करेंगे वो भगवान, तब तो मेरी बात ठीक होगी। क्योंकि आदमी की कहीं बातें ठीक हुई हैं इस दुनिया में, बातें तो भगवान की ठीक होती हैं। तो बातें ठीक करने के लिए जरूरी होगा कि भगवान घोषित कर दो। बहुत कम लोग जगत में इतने ईमानदार हुए हैं जो कि सात्विक अहंकार से बचे। असल में तो गुरु होने में भी बड़े अहंकार की तृप्ति है। ये दावा करना कि मैं किसी का गुरु हूं, अहंकार की तृप्ति। जो सच में आत्मिक जीवन को उपलब्ध हुआ है वो न तो किसी का गुरु अपने को मानता है, न किसी को अपना शिष्य मानता है। वो ये अहंकार भी नहीं करेगा कि मैं आपका गुरु, आपका शास्ता हूं, मैं जैसा कहूं वैसा करूं, ऐसा भी कहने का उसे कोई कारण नहीं रहेगा। मुझे नहीं दिखता कि कोई अवतार कहीं होता है या कोई सदगुरु होते हैं। जगत में जागृत पुरुष है, सोए हुए पुरुष है। जगत में जागे हुए ईश्वर है, सोए हुए ईश्वर है। बात समझ रहे हो? मुझे 2 बातें दिखाई पड़ती हैं, जगत में जागे हुए ईश्वर, जगत में सोए हुए ईश्वर। ऐसे लोग जिन्होंने अपने ईश्वरत्व को अनुभव कर लिया और ऐसे लोग जो अपने ईश्वरत्व को अनुभव नहीं किए। लेकिन जिन्होंने अनुभव कर लिया वो ये दावे नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो दिखाई पड़ रहा है कि दूसरे के भीतर भी वही सत्ता विराजमान है। सोए हुए ही ये दावे कर सकते हैं या जागे हुओं के बाबत सोए हुए दावे कर सकते हैं। व्यक्तियों के नाम का कोई बहुत प्रयोजन नहीं है। अहंकार ऐसा तो अच्छा भी है, तो अहंकार की तृप्ति के लिए लोग मेहनत बहुत करता है।
इसको जानने से क्या होगा ये बताएंगे। जेल में आप पड़ जाएंगे। इससे क्या होगा? अपने को लाभ इतना ही पकड़ो और शुरू लो। आप बंदर से आदमी हुए या भगवान से आदमी हुए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप आदमी हो ये तय नहीं। और अब आपको बंदर होना या भगवान होना ये आपको तय करना है। दो रास्ते हैं, या तो हम ये विचार करते हैं कि हम बंदर से आदमी हुए या भगवान से आदमी हुए। पुराने लोग कहते थे भगवान से आदमी हो गए, नए लोग कहते हैं आप बंदर से आदमी हो गए। मेरे लिए दोनों फिजूल सी बातें हैं। सवाल ये कि आप आदमी हैं और अभी दोनों रास्ते आपके सामने खुलेंगे, चाहे तो बंदर हो जाए चाहे तो भगवान हो जाए। महत्वपूर्ण ये है कि हमें क्या होना है। पशु भी हो सकते हैं, प्रभु भी हो सकते हैं। चिंतना को ऐसी दिशा दें जो धीरे धीरे मुक्ति की तरफ ले जाए, अपने को लाभदायक हो। और जो चिंतना सिर्फ चिंतन ही हो जिसके परिणाम में कुछ तय न होता हो। मैं भी एक जगह गया, वहां मुल्ताई एक जगह गया, वहां मैं रात्रि को मीटिंग से बोल के पहुंचा तो 2 वृद्ध लोग मेरे पास आए। तो 11 बजे रात, दोनों काफी वृद्ध हैं, एक जैन और एक ब्राह्मण। उन दोनों ने आके कहा कि हम दोनों बड़े पुराने मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, 40-50 साल की मित्रता है, लेकिन हम में कई विवाद चलते रहते हैं, वो अभी तक हल नहीं हुए। जैसे एक विवाद यही तय नहीं हुआ कि जगत को ईश्वर ने बनाया है या नहीं बनाया है। हम लोग इससे परेशान हो गए हैं कई दफा। आज आपकी बातें हमको अपील की, दोनों को अपील की। ऐसा कम होता है कि हम दोनों को कोई एक ही आदमी की बात अपील करे, क्योंकि हम तो दोनों विरोधी हैं और एक दूसरे के विचार से सहमत नहीं। आज हम दोनों को आपकी बातें अपील की तो हमने कहा हो सकता है हम दोनों को समाधान मिल जाए, तो आपके पास आए। ये तय होना चाहिए कि जगत को ईश्वर ने बनाया है या कि नहीं बनाया है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ये तय हो जाए कि जगत को ईश्वर ने बनाया तो फिर आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे? और मैंने कहा अगर ये तय हो जाए कि ईश्वर ने नहीं बनाया तो आप क्या करोगे? इन दोनों में से कोई भी विकल्प तय हो जाए तो आप तो जैसे हो वैसे रहोगे। इसलिए इनको तय करने में अगर आपने 40 साल बकवास की तो फिजूल खो दी है। उस विकल्प को तय करिए जो जीवन में क्रांति ला देगा। उस विकल्प को तय करिए जिसका परिणाम परिवर्तन होगा। जीवन में बहुत छोटे से प्रश्न हैं जो तय करने जैसे हैं, और अगर वो तय हो जाए तो उनमें फर्क होता है। अधिक प्रश्न ऐसे हैं जो केवल व्यामोह है, केवल व्यर्थ का तर्क वितर्क और विचार है, जिससे कोई निर्णय नहीं होता, कुछ भी तय हो जाए। सबसे पहले हमें ये तय कर लेना चाहिए कि कुछ ऐसे बिंदु जिनके उत्तर मेरे जीवन को बदल देंगे। तब आप पाएंगे वो थोड़ी से होंगे, बहुत ज्यादा होने वाले नहीं, शायद एक आध ही होगा जो मुक्ति की तरफ ले जाए, जो शांति की तरफ ले जाए, जो स्वज्ञान की तरफ ले जाए। ऐसी कोई जिज्ञासा स्पष्ट कर लेनी चाहिए, और नहीं तो हमारी जिज्ञासा से हम कोई भी उत्तर मिल जाए। मान लीजिए ये हो जाए या वो हो जाए, ये तय हो जाए कि डार्विन ठीक है या ये तय हो जाए कि डार्विन गलत है, तो आप में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहां हैं वहां रहें। अगर ऐसी चीजें तो ये इर्रिलेवेंट है, असंगत है, जीवन से उनका कोई संबंध नहीं है। सत्य की अनुभूति के लिए सम्यक जिज्ञासा जरूरी है। हमारी बहुत सी जिज्ञासा असम्यक है, वो हम पूछने के लिए पूछते हैं, हमको ये भी पता नहीं कि उसके पूछने से कोई लाभ होगा है। तो मैंने अभी निर्णय किया कि मैं आपके उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दूं जिनसे आपको कोई लाभ होगा, नहीं तो नहीं दूं, क्योंकि उन देने से कोई मजा भी तो नहीं। देने का मजा जिनको उनको बात अलग है, मुझे कोई उत्तर देने में मजा सा नहीं आता कि कोई मजा है उसमें देने में। ये मुझे लगे कि हाँ इससे आपको कुछ लाभ, कुछ गति मिलेगी, तो मैं मेहनत करने को मेरा मन होता है, इसमें मेहनत की जाए। वैसा थोड़ा प्रयोग करिएगा तो डिटैचमेंट भी आ जाएगा और उनका आना बंद हो जाएगा। जब डिटैचमेंट आ जाएगा तब उनका आना बंद हो जाएगा। अभी सर अपना कोई अपना निकट का संबंध नहीं होता, अपना पुत्र उसका जो होता है कोई नहीं होता है, तो डिटैचमेंट भी लेना चाहिए। ठीक है, वो ज्यादा वो बात आध्यात्मिक पड़ जाती है। ठीक है,
कितना मदद मिलती है।